जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, भवसागर से पार करने वाला नाम, कलयुग में सिद्ध किया हुआ नाम, जय गुरुदेव। आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती, विशेष महत्व वाला, और इस समय की कद्र सबको करनी चाहिए। समय आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन आप अपने आप से भी प्रेम नहीं करते। समय के हिसाब से अगर चलते तो समय तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता। समय के हिसाब से न चलने के कारण समय का प्रेम बड़ा हो जाता है और आप उसके बंधन में बंधे रहते हैं, और वास्तव में जहां जाना होता है वहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम सब जिस देश में रह रहे हैं वो समय का ही देश है। आप जहां रह रहे हो इस देश को काल का देश कहते हैं। काल का देश मतलब समय का देश। यहां हर काम समय से होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता। वक्त मतलब समय, वक्त मतलब समय, और भाग्य मतलब कर्म का फल। कर्म नहीं करो और फल की इच्छा रखो, ये तो संभव ही नहीं है। भाग्य आपके कर्म से बनता है। अभी आप कहने लग जाओ भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और कर्म नहीं करोगे तो होगा फिर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भाग्य को सिद्ध करने के लिए, भाग्य को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए कर्म का विधान है। अब विधान नहीं किया, जिस देश में आए हो उसके नियम कानून को नहीं माना, विधान मतलब उसका नियम कानून, उसके हिसाब से क्या नियम है क्या कानून है उसके हिसाब से आपको जीवन जीना है, और अपनी मौज मर्जी में काम करते रहे। जो वास्तव में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्म करना था उसको नहीं किया तो लक्ष्य तक कौन पहुंचाएगा? कर्म की सीढ़ी पर चढ़कर लक्ष्य मिलता है, और कर्म की सीढ़ी लगाई नहीं, पड़े रहे। महात्माओं की बात है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास ने ये बात क्यों कही? मलुक दास ने ये बात इसलिए कही थी, अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी की चाकरी करने नहीं जाता, फिर भी पेट भरता है उसका। पंछी करे न काम, पक्षियों को किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी उनका पेट भरता है। दास मलूका कह गए, मलुक दास ने कहा सबके दाता राम। न तो आप अजगर हो न पक्षी हो, तो तुम्हारे दाता राम कैसे हो जाएंगे? मनुष्य के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, जो शरीर सर्प हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके न हाथ है न पांव हैं, उनका पेट कौन भरता है? वो दाता राम भरते हैं। पंछी करे न काम, पंछियों को काम करने के लिए हाथ नहीं है, पांव। काम किससे होता है? हाथों से। तो जिनके पास शरीर में हाथ पांव नहीं है, जिनके पास हाथ करने के लिए नहीं है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनका पेट भरना, वो उसकी व्यवस्था है, वो उनका भी पेट भरता है। लेकिन तुम्हें तो हाथ पांव नाक मुंह आंख और ऐसा दिया जैसा किसी को नहीं दिया, और फिर भी तुम पड़े रहो, तो दाता राम तुम्हें देने
नहीं आएंगे, न तुम पंछी हो और न अजगर हो। ये बिल्कुल सही बात है। मलुकदास ने ये बात कही तो अब अपने हिसाब से लगा लिया आपने अपने हिसाब से क्यों लगा लिया? अरे मलुकदास महात्मा थे, उन्होंने कोई बात गलत थोड़ी कही होगी। अब बात तो उन्होंने सही कही और तुमने क्या कर दिया कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब उनका पेट भर सकते हैं तो हमारा नहीं भर सकते। तो उनको तो पेट भरने वाला, उद्यम करने वाला साधन नहीं दिया, हाथ पांव नहीं दिए। आपने देखे सबके हाथ पांव? अरे नहीं दिए तो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे उसको ऐसे पेट भर लेना। पंछियों को हाथ नहीं तो उन्होंने उपाय बता दिया कि तुम अपने चोंच से ही दाना चर लेना और ऐसे चर लेना, उपाय बता दिया। और तुम्हें उपदेश किया गीता में, कर्मंडे कर्माणि जिज्जी विशेषतम क्षमा। तुम्हें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म करते हुए मतलब अपने भोजन पोषण की व्यवस्था तुम स्वयं करो, अपने शरीर की व्यवस्था स्वयं करो। 100 वर्ष तक जीवन जीने के मध्य में भी तुम्हें यह चाहिए कि तुम दूसरे किसी से सेवा न लो, अपनी व्यवस्था स्वयं करो। कर्मण्डे वाधिकारस्ते। तुम इस तरह से कर्म करते रहोगे तो मां फलेषु, तुमको फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कदाचिन, कभी नहीं। तुमको फल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने किया है कर्म और तुम्हें मिलेगा उसका फल, कोई नहीं रोक सकता। चिंता फल की करोगे, कर्म नहीं करोगे तो फल तो वहीं लगता है जहां कर्म का विधान होता है। विधान मतलब नियम कानून। जिसने कर्म के नियम कानून को नहीं अपनाया तो समझ लीजिए यहाँ का नियम कानून टूटेगा, तो वो अपने आप ही आपको सजा मिलेगी, उसकी हालत पतली रहेगी। जितना करना चाहिए उतना नहीं करोगे तो उद्यमी नहीं पुरुष सिंह मुपेत लक्ष्मी। उद्यमी पुरुष शेर होता है और लक्ष्मी उस पर सवारी करती है। तो आप नजर उठाकर देख लीजिए, जहां लोगों ने उद्यम करना बंद कर दिया है तो वो दूसरे की तरफ ताकते रहते हैं, कोई मदद कर दे हमारी, इतना धन मिल जाए कि किसी से हमारी मदद हो जाए। क्योंकि उद्यम नहीं करोगे। उद्यमी पुरुष सिंह, उद्यमी पुरुष शेर है, उसको तो अपना करके ही खाना है। मुपेत लक्ष्मी, जब उद्यम करेगा तो उसका फल उसे जरूर मिलेगा और जब फल मिलेगा तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कमाल की बात है, शास्त्रों की सूक्ति है, उद्यमे नहीं पुरुष सिंह मुपेत लक्ष्मी। जबकि एक विशेष बात है, लक्ष्मी की सवारी शेर नहीं है, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है आपके शास्त्रों के हिसाब से। शेर की सवारी तो दुर्गा की, शक्ति की है, लेकिन यहां विशेष बात है, उद्यमी पुरुष को शेर बताया गया है और लक्ष्मी को उसका सवार बताया गया। लक्ष्मी उस पर लदी रहती है, हर समय चढ़ी रहती है। मतलब संसारी व्यवस्था के लिए जब उद्यमी पुरुष शेर की तरह से काम करेगा, हमको ये करना है, मतलब लक्ष्य बनाकर काम करेगा, तो लक्ष्मी उसके पास चलकर आएगी। एक ऐसा प्रमाण दूं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये देवियां जब अपने घर में थीं तो इन्हें किसी ने लक्ष्मी नहीं माना। बिटिया है, पराए घर को कूरो, बिटिया पराए घर को कूरो, यानी तुम्हारे लिए वो लक्ष्मी नहीं है, दूसरे घर का कूड़ा। ठीक। और जब वही बिटिया पराए घर पहुंच गई, पराए घर पहुंचते ही तुम्हारे घर तो लक्ष्मी आई, गृह लक्ष्मी, यानी उसी बिटिया को फिर उस घर में लक्ष्मी की उपाधि मिल जाती है। नजर तुम्हारी, तुमने उसको पराए घर का कूड़ा समझ लिया। एक खास बात देखिए, बिटिया घर में आई और कितनी भी तनजुली हुई, जब वो घर से जाने वाली हुई तो ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में लक्ष्मी खुद चलकर नहीं आती। अब इस घर की लक्ष्मी जाने वाली है तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुम हमारी बहन। जिसके घर में बेटी की शादी होती है, समाज चलकर मदद करने जाता है। किसी के पास जाते हो, हमारी मदद कर दो। जो भी व्यवहार करता है
वो व्यक्ति खुद चलकर जाता है, आप सूचना करते हो भाई हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, उस घर में जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती तब तक लक्ष्मी अपने मन से बरसती है। करके देखो, बहन बेटी की शादी के लिए जब तुम व्यवस्था करोगे तो ये देखिए लक्ष्मी तुम पर कैसे मेहरबान होती है। तुम्हारी व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, वो कहीं न कहीं से व्यवस्था करके खुद आ जाएगी और उस काम में सहयोग करेगी। क्यों ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि आप किसी नेक काम को करने जा रहे हैं। आप नेक काम को करोगे तो दौलत तो तुम पर बलिहार होगी, लक्ष्मी तुम पर बलिहार होगी। और खराब काम करने जा रहे हो तो व्यवहारी आदमी ये कहे नहीं ये गलत काम है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। गलत काम में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और अच्छा काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे? जो हमारी मदद चाहिए हमको बताओ, हम क्या मदद कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, नेक विचारों से करने वाला उद्यम मतलब काम, नेक विचारों की तरफ जाने वाला लक्ष्य वो अपने आप ही सिद्ध होने लग जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत मन जुड़ जाते हैं। ये अच्छा काम है, हमें इसमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो कोई भी संसार सही, इधर का सही, अभी स्थूल शरीर में हो, उसके बाद सूक्ष्म में जाओ, लिंग में जाओ, कारण में जाओ, कहीं भी जाओ, जिस मंडल में जाओगे उधर की दौलत तुम्हारे पास है तो तुम्हारी इज्जत है, और उधर की दौलत तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हें कोई इज्जत देने वाला। अभी स्थूल शरीर में हो और तुम्हारे पास अपने खर्चे भर को नहीं है, और भगवान ना करे अभी कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो आपको लपक के जाना पड़ेगा जहां आपकी दृष्टि में कोई मदद करने वाला। अब जाओगे भैया हमारा थोड़ा ऐसे मदद कर दीजिए। व्यवहार आपका अच्छा है तो आदमी कहेगा चलो क्या बात है, और आपका व्यवहार खराब है तो। हमारी नजरों के आगे की बात है, एक प्रेमी पूरे गांव में घूम आए, उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, पूरे गांव में घूम आए। सुबह सुबह की बात थी, तो तब गांव में थे, घेर के बाहर सफाई कर रहे थे जहां लोग बैठते हैं, अभी भी 4 से 10 लोग बैठे होंगे, वहां बैठते थे, तो हमको वहां साफ सफाई करना पड़ता था। तो बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, चूंकि साथ के थे तो हमने उनसे पूछा भाई क्या बात है, क्या परेशानी। तो थोड़े अपशब्दों के साथ उन्होंने बात की शुरुआत की। ये भी सेठ बनते हैं, वो भी सेठ बनते हैं, काय के सेठ। हमारे पिताजी की तबीयत खराब है और हम सब जगह घूम आए, किसी ने 2 रुपए से हमारी मदद। हमने कहा भाई उनको दोष क्यों देते? अरे तुम मदद के लिए गए, उस वक्त तो उसके पास व्यवस्था नहीं है तो उसने मना कर दिया होगा। और फिर सारी बात व्यवहार पर टिक जाती है, नहीं भी होती है फिर भी किया जाता है। फिर ये देखता है आदमी का व्यवहार अच्छा है तो उनका ये सारा दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा आपका भी दोष होगा। तो व्यवस्था होगी, ऐसे करो। तो देखिए, अगर हमारी साख बनी हुई है तो व्यवस्था हो जाएगी, और साख गिर गई है तो हमारी व्यवस्था बनने वाली, चाहे किसी भी मंडल में हो आप, अगर आपकी साख बनी हुई है तो आप कहीं भी चले जाइए, तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत। और साख बिगाड़ ली है तो फिर पूरी दुनिया में कहीं भी भटक आइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी साख परमात्मा से विपरीत होकर साख बिगड़ जाती है। और यहां तक कहते हैं लोग कि उन्होंने ऐसे काम किए कि उनकी साखें बिगड़ गईं। साखें मतलब पुश्तें बिगड़ गईं, ऐसे कहते हैं। साख कैसे बिगड़ जाती है? कभी आपने अनुभव किया है साख बिगड़ने का क्या मामला होता है? देखिए, अनुचित कार्य करने से साख बिगड़ जाती है। अभी हम ऊपर से बताते हैं आपको। सतयुग में महाराज बलि के गुरु आचार्य शुक्राचार्य, काम बहुत अच्छा कर रहा था। बलि यज्ञ कर रहा था, नेक काम कर रहा था। उसकी शर्त थी कि अंतिम यज्ञ में याचक जो मांगेगा उसको वही देना। गुरु ने अच्छे से समझा दिया, देखो भाई इस यज्ञ, ये 100वां यज्ञ जब पूरा होगा तो जो याचक तुम्हारे दरवाजे पर आएगा वो जो मांगेगा तुम्हें देना पड़ेगा, इसका ये नियम होता है।
उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अरे महाराज, गुरु का आदेश सर पर, आप जो बताओ। नेक नियति का मतलब है कि जिसने संकल्प ले लिया उसे वो संकल्प पूरा करना पड़ेगा। सारे देवता घबरा गए। यज्ञ 99 कर चुका है, 100वां यज्ञ चल रहा है। इसका नियम है कि यज्ञ पूरा हो गया अगर उसके नियम के हिसाब से, तो पूरी दुनिया में भगवान की जगह पूजा होगी उसकी, 100 यज्ञ हो जाएंगे उसके। और वो कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी निकलेगा, उसकी बाग रोकने वाला कोई। और देवताओं को सबसे बड़ा खतरा, आप कुछ भी करके देखिए, आपने अगर थोड़ा सा उद्यम किया, तब साधन जोड़ लिया, तो सबसे बड़ी समस्या भक्तों के ऊपर संकट हमेशा से आए। संकट डालने वाला कौन है? यही जिनको ये खतरा है कि कहीं अपनी साधन तपस्या से ये हमारे हक अधिकार पर डाका न डाल ले, तो वो संकट डालते हैं। तो आप समझिए, आचार्य शुक्राचार्य से कहा महाराज जो आपने कह दिया हम उसको पूरा करेंगे। महाराज बलि ने गुरु महाराज की जो वाणी है उसको सिद्ध करना है हमको। और इधर खलबली मच गई। वहां नारायण के दरबार में पहुंचे, हुजूर 100वां यज्ञ पूरा हो गया, हमारा तो सिंहासन चला जाएगा। और ये तो अब 100वां यज्ञ अब कितना